पार्टी ने क्लास 9वीं के लिए नई सोशल साइंस की किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1 जारी कर दिया है, जिसमें पहली बार 1975 में लागू आपातकाल को इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इस अध्याय में 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर लगाए गए इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादास्पद दौर बताया गया है। किताब में छात्रों को यह समझाया जाएगा कि आपातकाल यानी कि इमरजेंसी क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। साथ ही जेपी आंदोलन, बढ़ती महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और विपक्षी आंदोलन को इसके प्रमुख कारणों के रूप में शामिल किया गया है। इस चैप्टर में इलाहाबाद फैसले का भी उल्लेख है, जिसमें इंदिरा गांधी का चुनाव अमान्य घोषित किया गया था। इसके अलावा जनवरी 1977 में चुनाव कराने की घोषणा, मार्च 1977 में आपातकाल समाप्त होने की जानकारी भी इस चैप्टर में दी गई है। 9वीं की किताब में इमरजेंसी का नया अध्याय जुड़ चुका है और अब छात्रों को इसकी पूरी जानकारी मिलेगी और कक्षा 9 के सोशल साइंस के सिलेबस में यह बदलाव किया गया है। 9वीं की किताब में इमरजेंसी पर यह नया अध्याय जुड़ा है और इससे बच्चों को पूरी जानकारी मिले। आपातकाल क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, क्यों लगता है और उस दौरान जब लगाया गया था तो क्या कुछ हुआ था, इसकी पूरी जानकारी इस नए अध्याय में दी जाएगी। देश में 1975 में आज ही के दिन आपातकाल लगा था और ऐसे में पीएम मोदी ने भी उस काले दिन को याद किया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर की याद दिलाता है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। यह हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने का प्रेरित करता है। आपातकाल का विरोध करने वाली सभी विभूतियों को सआदर नमन है। पीएम मोदी ने इसके साथ ही एक श्लोक भी साझा किया है। और देखिए, इमरजेंसी के 51 साल पूरे होने पर पटना में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शामिल होंगे। वहीं दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने हित के लिए लोकतंत्र को कुचलने का काम किया। आज उनके नाती पोते कांग्रेस वाले नकली संविधान लेकर घूम रहे, उन्हें देश से क्षमा मांगनी चाहिए। पूरे भारत में जन जन में आज जो काला अध्याय 25 जून 75 को जो इंदिरा जी ने अपने हित के लिए एक तानाशाह बनकर के जिस ढंग से लोकतंत्र को कुचलने का काम किया, बाबा साहेब के संविधान को कुचलने का काम किया, आज उनके नाती पोता कांग्रेस नकली संविधान लेकर के घूम रहे हैं। क्षमा मांगनी चाहिए देश से। और मैं धन्यवाद दूंगा एनसीईआरटी को, जिन्होंने बच्चों में ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई थी, इमरजेंसी से देश को मुक्त करना 47 की लड़ाई से ज़्यादा भयंकर था, क्रूर, क्योंकि 47 तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, ये तो एक परिवार ने सत्ता को कब्जा किया था। इसलिए एनसीईआरटी ने जो किताब में बच्चों को 9th के लाया है, ये धन्यवाद योग्य है। धन्यवाद इसलिए है, ये काला अध्याय आने वाली संतति को जानना जरूरी है। संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का आरोप राहुल गांधी लगाते हैं मोदी सरकार के ऊपर। वही तो कह रहा हूं, या तो अबोध हैं या अहंकारी हैं, जो लगता है कि मेरी दादी ने जो किया सच किया। आज अगर थोड़ा सा भी ज्ञान हो, थोड़ा सा भी लोकतंत्र के प्रति संवेदना हो, तो नकली संविधान की किताब के बदले भरे संविधान की सभा, संविधान ने जो हमें एक तरह मंदिर बनाया है, लोकतंत्र का मंदिर, वहां माफी मांगना चाहिए। और अब